आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे चर्चा की थी और आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति में फार्मूला 5334। तो फार्मूला 5334 अभी तक काफ़ी फेमस हो रहा है, काफ़ी जगह आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन 5334 में कहाँ से एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5334 कैसे आया, क्यों आया और मैं तो कहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग नेट का फॉर्म भरते हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि एक छोटा सा फार्मूला आ गया, अब बताओ 5 का मीन्स क्या है। नहीं, वो कहेंगे कि 5 में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 4 से अलग है, 3 से अलग है। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबलाइन क्लासेस से कोई भी आपको सजेशन लेना हो या आपको खुद सजेशन देना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। और फिलहाल आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो फार्मूला 5334 को कुछ इस तरीके से समझना चाहिए हमें कि स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह, ढांचा मतलब कोई बिल्डिंग का ढांचा नहीं है, 10+2 का जो एक पाठ्यक्रम बना हुआ था उसकी जगह 5334 हो गया है। कुछ लोगों ने कहा ये तो जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो इसका मतलब क्लासेस बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है, क्लासेस नहीं बढ़ेंगी, आपको ये देखने में लग रहा है। क्योंकि क्या है कि जो भी स्कूलिंग है, जब 10+2 की हम बात करते हैं तो जो भी स्कूलिंग है वो काफ़ी जो बच्चा जो है क्लास 5 या 6 से आ जाता है तब से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एज होती है 3 और 18 साल तक, यानी कि 3 से 18 ईयर तक का कॉन्सेप्ट लिया गया है। और जबकि 10+2 में जो कॉन्सेप्ट था वो था 6 से लगभग 18 साल तक। तो 6 से 18 साल का कॉन्सेप्ट था, यहाँ 3 से 18 साल है, तो जाहिर सी बात है 3 साल ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो ये भी चीज़ समझने वाली है कि एज भी बढ़ी है, क्लासेस भी बढ़ी हैं, लेकिन कोई खास ऐसा अंतर नहीं आ गया है कि अरे अब क्या होगा। वही चीज़ें हैं, वही टीचर्स होंगे, लगभग लगभग उसी तरीके की पढ़ाई होगी। लेकिन हाँ, जब कोई नीति बनाई जाती है तो कुछ ना कुछ तो नया इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया ही जाता है। वो अलग से क्या इम्प्लीमेंट करेंगे ये तो अभी उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है, लेकिन हाँ, छोटी ऐसी ऐसी बातें होती हैं साइकोलॉजिकल, जो लगता है कि हाँ कुछ बहुत कुछ नया आने जा रहा है। ऐसा अगर हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ चेंज कर दिया, बहुत आसानी हो गई, है ना। तो आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए ये जो स्लाइड्स बनाई गई हैं 5334 उसमें बांटे जाएंगे। और इसमें अभी तक जो दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे एक आपके पास क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी एज के बच्चों को स्कूल में शामिल करने का प्रावधान इस फार्मूला में लाया गया है। तो 3 से 6 साल के बच्चे, ठीक है। और ये किस में जोड़े जाएंगे अभी हम चर्चा करते हैं उसकी भी, कि 3 से 6 साल वाले आखिर एक्स्ट्रा क्यों जोड़ दिए गए। कुछ बात जान लेते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी की। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में उन शिक्षकों पर ध्यान दिया गया है जो स्थानीय होंगे। कहने का आशय यही है कि जो लोग वहीं हैं वो पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि छोटे बच्चे मोस्टली उन भाषाओं को अच्छे से समझ सकते हैं जो आसपास बोली जा रही। और हमारे यहाँ क्या है, कभी कभी मैंने देखा है कुछ मेरे भी जान पहचान के लोग हैं जो बहुत दूर दूर पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कोई लखनऊ का है तो वो गुजरात में पढ़ा रहा है, और इवन प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि भाई उसको सैलरी चाहिए। लेकिन आप गुजरात के बच्चों को अपनी भाषा में क्या कभी पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे। या आप पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाओगे, आप पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे। तो पश्चिम बंगाल है या गुजरात है तो वहाँ के जो वहीं के जो टीचर हों तो वो अगर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं तो कहूँगा कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे रही है कि हाँ स्थानीय होने चाहिए, तो जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनकी टीचर्स पे भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि वो मोस्टली क्या होता है कि एक जिस स्टेट के होते हैं उस स्टेट से बाहर उनको नौकरी मिलती है। तो अगर वो उस वहाँ प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं
तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो स्टेट वाले टीचर हैं वही वहाँ रहेंगे, सब पर लागू होना चाहिए। देखते हैं कहाँ तक लागू होता है। आगे है कि स्थानीय भाषा का भी ज्ञान रखते हो। अब मान लीजिए आप यहाँ के हैं और कहीं दूर चले गए, तो स्थानीय भाषा तो आप सीख भले लो, लेकिन एक फ्लुएंसी होती है वो नहीं आ सकती। ये भी चीज़ अब जोड़ी जाएगी, अच्छी चीज़ है। इससे छात्र और शिक्षक का अनुपात सुनिश्चित किया जा सकेगा और नई प्रणाली में 3 साल की आंगनबाड़ी प्रक्रिया, जो आंगनबाड़ी मोस्टली लोग जानते होंगे, जो शहरों में तो बहुत कम दिखाई देता है, जो गांव होते हैं वहां पर देखते हैं कि आंगनबाड़ी, जैसे जो बच्चे जन्म लेते हैं तभी से उनका कहीं ना कहीं जो पालन पोषण है, उनको किस प्रकार का खाना देना है, किस तरीके से उनकी छोटी मोटी पढ़ाई होनी है, वो आंगनबाड़ी में होती है। लेकिन अब उन पर थोड़ा सा लोड बढ़ेगा आंगनबाड़ी पे, क्योंकि स्कूल की जो सिलेबस वाली प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी आंगनबाड़ी में, जिसको हम प्री स्कूलिंग भी कह सकते हैं। तो प्री स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है? आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ है। ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। उसके साथ 12 साल की स्कूलिंग शिक्षा होगी। अब 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा में होगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा कि 12 साल की स्कूली शिक्षा कैसे होगी, जब 5334 को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो लगभग 15 ईयर निकल रहा है। तो 12 साल की जो स्कूली शिक्षा है इसमें जो 3 साल होंगे वो आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं। उसमें कोई पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी है, इसीलिए उसको 12 साल की स्कूली शिक्षा एज ए 1 to 3 से जो शुरुआत होती है वो इन 3 साल को माइनस करके जोड़ी गई है। किस तरीके से इसको समझना है अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन है क्या कि जो आंगनबाड़ी के 3 साल हैं वो भी कहीं ना कहीं स्कूल में जोड़ दिए गए। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। ये तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और शुरू से भी चल रही है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया जाता बच्चों पे कि नहीं नहीं आपको तो पढ़ना है। वो तो आज भी जो मॉडर्न स्कूल हैं वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं, तो वो तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है वो किस स्कूल में बच्चे को भेजना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो इसके नाम भी याद कर लीजिए। जो 5 है इसको हम कहेंगे, जो पहला वाला 5 है इसको कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। जो दूसरा वाला जो पहला वाला 3 आएगा उसको हम कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको हम प्राइमरी क्लासेस भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो 3 आएगा वो होगा आपका मिडिल स्टेज, और इसको हम जो लास्ट वाला 4 है इसको हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। तो नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आए कि इनका नाम उल्टे सीधे तरीके से लिख दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि पहले कौन है या लास्ट में कौन है, या इनको लाइन से जो है व्यवस्थित करिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बनाऊंगा क्विज आगे चल के, तो इन तरीके के क्वेश्चन को आपके सामने जरूर रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है फाउंडेशन स्टेज। तो सबसे पहले चर्चा भी इसी की करते हैं हम लोग। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। तो यहाँ पर 5 साल है, ये तो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले के 3 साल, अब बच्चे कितने, 2 साल। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 व 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पे एक एक्टिविटी बेस होगा। मतलब जो बच्चे आपने देखा होगा कि जैसे कुछ स्कूलिंग जो होती है वो सिर्फ प्ले ग्रुप से जुड़ी होती है। जैसे आप ये कह सकते हैं, हमारे जो मॉन्टेसरी थी, मारिया मॉन्टेसरी, उन्होंने बनाया था क्या, बच्चों की प्ले ग्रुप में पढ़ाई होनी चाहिए, स्टार्टिंग उनकी प्ले ग्रुप से होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो वो एक्टिविटी बेस आंगनबाड़ी में जोड़ा जाएगा कि भाई वो कुछ खेलें कूदें, छोटे मोटे काम करें, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है, बस एक्टिविटी होनी चाहिए। तो शिक्षण पर ध्यान रहेगा किस तरीके की एक्टिविटी बेस। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर किए जाएंगे। तो इसमें एज क्या रहेगी ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 से 8 वर्ष। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, लेकिन यहाँ पे जरूरी बताना कि 3 से 8 वर्ष, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, फाउंडेशन जो स्टेज है इसकी स्टार्टिंग होगी 3 ईयर से, और किस स्टेज तक, जब 5 साल है तो उसी में आप जोड़ लीजिए तो 8 साल हो ही जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्ट कब होगा फाउंडेशन स्टेज, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि खत्म कब होगा फाउंडेशन स्टेज। इस तरीके से जैसे आपने पियाजे का पढ़ा होगा, जो लोग सीटेट वगैरह के क्वेश्चन देते रहते हैं, तो पियाजे में भी 4 स्टेजेस हैं। तो उन 4 स्टेजेस को अलग रखिएगा, इन 4 स्टेजेस को अलग रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजन आने वाली है इस तरीके में। और क्वेश्चन दोनों से इंपॉर्टेंट आते हैं, इसलिए
ये जो हमारा 5334 है इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि फाउंडेशन स्टेज किस किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5 ईयर फंडामेंटल होगा, 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर दिखाया जा रहा है। तो दिखाया क्या जा रहा है कि 3 से शुरू होगा और नर्सरी खत्म हो जाएगा 4 ईयर पे। फिर जूनियर केजी शुरू होगा, जैसे आप मॉडर्न स्कूल्स में देखते हैं, तो 5 ईयर पे खत्म हो जाएगा जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा। ऐसे ही सीनियर केजी होगा जिसको हम 6 ईयर पे खत्म हो जाएगा बच्चे का। और ऐसे ही जब वो स्कूल जाएगा, अभी तक तो जो चल रहा था वो आंगनबाड़ी में चल रहा था, 7 ईयर का हो जाएगा तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाएगा और सेकंड में आएगा जब वो 8 ईयर का हो जाएगा। तो ये जो ऊपर का 3 साल का कॉन्सेप्ट है ये जुड़ा है आंगनबाड़ी से, आंगनबाड़ी। ओके, और ये जो नीचे का है ये आपकी स्कूलिंग का जो स्टार्टिंग होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये 3+3+2 जो है ये आपका 5 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने छोटी से छोटी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। तो ये हो गया फाउंडेशन स्टेज। अब हम बात करते हैं प्रीपरेटरी स्टेज की। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी और इस दौरान प्रयोगों के जरिए यानी कि प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को विज्ञान, गणित, कला इसकी पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र, यहाँ पर क्लास की कौन सी है, 3 से 5, ठीक, और 8 से 11 साल, ईयर कौन सा होगा उसका, 8 से 11 साल, तो 3 साल यहाँ पे वो पढ़ाई करेगा। देखिए कोई चेंजिंग है, कोई चेंजिंग नहीं। अभी मैंने आपको पहली क्लास दूसरी क्लास बताई थी, तो यहाँ पर तीसरी, फोर्थ और 5 एक हिसाब से जुड़ गई, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले वो क्लास 2 तक का अलग कॉन्सेप्ट रहेगा और फिर जो 3, 4, 5 है उसका अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। एज भी देखिए कितने अच्छी तरीके से उन्होंने बांट दी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब वो 7 साल का होगा तो वो फर्स्ट में होगा 8, फिर यहाँ होगा 9, फिर 10, फिर 11 साल तक हो जाएगा। तो समझने वाली बात है कि प्रीपरेटरी स्टेज कहाँ से शुरू होगी, जब वो बच्चा 8 साल का होगा, और ख़त्म कहाँ पे होगी, जब वो 11 साल का होगा। इस तरीके से इसमें समझना है। और प्रैक्टिकल पे बेस जैसे एक्टिविटी पहले भी दिखाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो विज्ञान है, गणित है, यानी कि साइंस मैथ की जो क्लासेस हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बढ़ जाएंगे और प्रैक्टिकल वाली चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, समझ में आसानी से आती हैं, इसीलिए वो अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाई जाएंगी। प्रिपरेटरी स्टेज में प्रारंभिक चरण में कुछ नए विषयों की शुरुआत के साथ साथ धीरे धीरे प्ले आधारित शिक्षा से अधिक औपचारिक लेकिन इंटरैक्टिव कक्षा सीखने के लिए संक्रमण करेगा और पढ़ने लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान, गणित विषयों पर जोर दिया जाएगा। मतलब प्ले तो रहेगा ही, लेकिन प्ले के आगे निकलना है। इंटरैक्टिव क्लास क्या होती है भाई, हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं सिखाना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई ग्लोब लिया, ग्लोब से हमें सिखाना है कि भाई वो किस तरीके की जियोग्राफी को समझ रहा है धीरे धीरे, कि ये देखो क्या है, कहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे हम हैं। तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा उसको बोलना सिखाया जाएगा, चीज़ों को समझना सिखाया जाएगा, वो भी एक इंटरैक्टिव क्लास के रूप में। प्रीपरेटरी स्टेज को भी समझ लीजिए। पहले जो स्टैंडर्ड 3rd होगा यानी क्लास 3 होगा वो 9 पे होगा, फिर 10 पे आ जाएगा तो वो 4th स्टैंडर्ड पे आ जाएगा। जब 11 ईयर का जो समाप्ति होगी तो वो 5th क्लास पार कर लेगा। ओके, तो ये 3 इयर्स प्रिपरेटरी के होंगे। मिडिल स्टेज की बात करते हैं। इसमें कक्षा 6 से 8, यहाँ पर 6 से 8 की बात हो रही है, और ईयर क्या है, 11 से शुरू होगा और 14 तक जाएगा, और 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। छात्रों के सीखने के दायरे को व्यापक करते हुए विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों में अधिक अमूर्त अवधारणाओं से परिचित कराया जाएगा। अभी तक जिसके प्रैक्टिकल में आप चल रहे थे, अब अमूर्त चीज़ों को भी सोचना है। अब मूर्त और अमूर्त क्या होता है, इसमें आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो मूर्त क्या होता है, मूर्त मतलब जो दिखता है, अमूर्त क्या होता है, जो चीज़ नहीं दिखती। ठीक, अब अमूर्त चीजों को समझना है। यहाँ पर एक अच्छा सा एक पॉइंट आ गया, तो मैं थोड़ा सा इस पे बात अपनी बताता हूँ। तो ये अमूर्त मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब कोई कहता है कि ये तारे कैसे हैं, तो तारे को समझना है। अब तारा जितना दिख रहा है ये तो प्रैक्टिकल है, लेकिन उस चीज को अगर अपने मन में समझना है तो काफी कठिन हो जाता है। आपकी धरती कितनी बड़ी है,
कैसी है, फुटबॉल जैसी गोल गोल है, लेकिन कितनी बड़ी है, काफी बड़ी है, एक इतनी बड़ी हो सकती है। उस चीज को समझना है, अपने मन में लाना है। उसके बाद ये चांद हमसे कितनी दूर होगा। तो जियोग्राफिकली जो चीजें होती हैं, जो भूगोल में हम पढ़ते हैं, तो कई चीजें ऐसी होती हैं हम प्रैक्टिकली उनको चीज को दिखा नहीं सकते, लेकिन हम उन चीजों को उसके मन में रख कर एक कहते हैं कि ना, मानो कि ऐसा हो सकता है। तो वो चीज यहाँ पर बढ़ानी है। किस स्टेज में? 6 to 8 में। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि अमूर्त अवस्थाओं का जो एक लर्निंग है, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग जो है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो किस क्लास से शुरू होंगे? तो क्लास 6 से शुरू किए जाएंगे, जो कि एज 11 की होगी। ओके, उम्मीद है हल्का फुल्का आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो जब स्टैंडर्ड 6 आएगा तो वो 12 साल का पूरा हो चुका होगा। जब वो 7th स्टैंडर्ड में होगा तो वो 13 साल पूरा कर चुका होगा। और जब वो 8th स्टैंडर्ड में होगा तब वो 14 ईयर कंप्लीट कर चुका होगा। और इस तरीके से 12 से 14 साल, ये माफ कीजिएगा 11 से 14 साल, ठीक है। 11 क्या मतलब, 11 से वो 6th स्टैंडर्ड में एंट्री करेगा। 12 साल तो मैंने ये बताया कि वो कंप्लीट कर लेगा, तब वो 6 पार करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 3 साल देखे जा सकते हैं। अंतिम चरण, यानी कि ये भी क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ये जो 5334 है उसमें अंतिम चरण का क्या नाम रखा गया? तो उसको कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। 14 से 18 वर्ष, 14 पे एंट्री हो जाएगी, 18 पे पूरा हो जाएगा। 9 से 12, यानी कि क्लास जो होगी वो 9 से 12 होगी। तो 9th से 12th 2 चरणों में होगी, यानी कि 9th 10th। कोई खास अंतर नहीं हुआ। देखिए 9th 10th 11 12 ये अलग अलग होता था कि नहीं होता था पहले? आज भी उन्होंने कह दिया कि 2 चरणों में होगी। तो जाहिर सी बात है कोई बहुत चेंजिंग नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ चेंज करने का प्रयास जरूर किया गया होगा, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। जाहिर सी बात है, हमेशा होता है, पहले से भी होता आ रहा है। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी और इस चरण में 2 उपचरण होंगे, पहला 9th से 10th और दूसरा 11 से 12th होगा। तो बस मैंने जहाँ तक सुना है कि जो चेंजिंग है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में करने का प्रयास किया गया। पहले क्या होता था कि अगर 9th और 10th है तो मोस्टली काफ़ी मिलते जुलते सब्जेक्ट होते थे और 2 एग्जाम होते थे, एक 9th का मेन और एक 10th का। अब क्या हो जाएंगे, उसकी जगह 4 एग्जाम हो जाएंगे। किस क्या? सेमेस्टर वाइज, हर 6 महीने पे। और ऐसे ही 11 से 12th वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें पहले 2 एग्जाम होते थे, लेकिन अब 4 हो जाएंगे सेमेस्टर वाइज। कुछ सब्जेक्ट के मामले में भी छूट दी जाएगी। पहले क्या होता था कि भाई आपने अगर साइंस स्ट्रीम ली तो यही पढ़ना है। कुछ अब की ऐसा सोचा गया है या बताया जा रहा है, आगे जब इम्प्लीमेंट होगा तब तो तब देखेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो सब्जेक्ट हैं कुछ तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ने हैं, जो भी स्ट्रीम आप लेंगे। लेकिन इसके साथ अगर आप कुछ अलग से लेना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा छूट दिखाई देगी कि पता चला 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और 2 या 3 आपको अलग से जो लेने हैं, वो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टेज में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि किसमें क्या है बंटवारा जो किया गया है। तो 9th कब कंप्लीट होगा आपका? जब आप 15 साल के हो जाएंगे। और सेकेंड जो जिसको हम कहते हैं 10th, ठीक है, SSC कहते हैं इसको। तो 10th को हम 16 ईयर पे कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ साथ ये जो हम कहते हैं फर्स्ट ईयर जूनियर क्लासेस, ये इसको हम 11 कहते हैं, तो ये 17 ईयर पे पूरा हो जाएगा। ऐसे ही जिसको हम 12th कहते हैं, यानी कि सीनियर जूनियर क्लासेस होंगी, इसको हम 18 ईयर पे कंप्लीट करेंगे। तो सेकेंडरी स्टेज कब खत्म हो जाएगी? 18 ईयर पे। तो इस तरीके से ये 4 जो हमारे 5 + 3 + 3 + 4 ये कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे, क्या होंगे, तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपके लिए कई सारे क्वेश्चन इन्होंने जरूर क्रिएट कर दिए हैं और इनको आपको तैयार करना है। और मैंने प्रयास किया है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो इसमें। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी अच्छा है जो हो सकता है अच्छे से जोड़ा जा सके, या नहीं भी है, जो भी है, तो अपनी राय हमें भेजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको नंबर दिया है, और किस तरीके के क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हाँ इसमें और भी आ सकते हैं, वो भी बताइएगा। बाकी मैं इस पर कुछ जरूर बनाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। ठीक है, तो फिलहाल जुड़े रहिएगा हमारी सबलाइन क्लासेस से। नई शिक्षा नीति में हम और भी जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।